आप रामगढ़ चुनाव में किसकी तरफ? भैया माफ कीजिएगा, हम विरोधी हैं तो विरोधी ही सही। लड़ रहे थे, हेमंत सोरेन ने भी कैबिनेट से पास करके उसको राज्यपाल के पास भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने उसे असंवैधानिक बताते हुए उसे वापस कर दिया है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात, झारखंड भारत देश का अभागा राज्य है। यहाँ चारों तरफ से ब्यूरोक्रेसी आए या कंस्टिट्यूशनल पार्ट्स के लोग आए या फिर विधायिका के लोग आए, जो लोग इस राज्य में आते हैं उनका प्रमुख जो नज़र होता है कि इस राज्य में अन्य राज्यों का बस बसाव कैसे हो। इसलिए बस बसाव हो क्योंकि ये मिनरल से है, प्लस यहाँ आदिवासी लोग, भोले भाले मूलवासी लोग, खेतीहर लोग हैं, ये बहुत सरल लोग हैं। इनकी ज़मीनें को लोग जो संपन्न लोग हैं, जो अन्य राज्यों के कॉमन ज़मीनें मानती है कि इनकी ज़मीनों को लेने में बहुत आसानी होगी, यानी अपनी घर गृहस्थी बसानी है, अपना महल खड़ा करना है, यहाँ से खुद पैसा कमाना है, तो बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। इसलिए कि मैं चूँकि आज पढ़े लिखे क्षेत्र में हूँ तो पढ़ा लिखा बात करता हूँ। पूरे भारत देश में कोयला को जो कोड़ा जाता है, जिसे हम लोग खनन कहते हैं, माइनिंग कहते हैं, उसके लिए शायद 8 सेक्टर हैं। BCCL, CCL, आपका ECL, MCL, NCL, WCL, ECL, इस प्रकार 8 यूनिट हैं। झारखंड में 3 यूनिट है। सेंट्रल कोल लिमिटेड, शॉर्ट में CCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, शॉर्ट में BCCL, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, शॉर्ट में ECL। ये 3 कंपनियां झारखंड में कोयला खोदती है, लेकिन कैसे खोदती है? जबरन जमीन का अतिक्रमण करना। अगर 10 एकड़ मांगी है तो 15 एकड़ में खोदना। उसके बाद आप बेरमो क्षेत्र में चले जाइए, आप सिंदरी के क्षेत्र में चले जाइए, या फिर आप चंद्रपुरा के क्षेत्र में चले जाइए, जहां खनन का कार्य हो रहा है, जहां माइनिंग से कार्य हो रहा है। जमीन ली गई 1951 में, जमीन ली गई 1964 में, और आज भी वह पीड़ित परिवार विस्थापन का दर्द झेलते हुए नौकरी पाने के लिए कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। आज भी 51 की नौकरी की मैं बात कर रहा हूं, 70 साल बाद भी। वहीं चले जाइए NCL, जैसे हमारे यहाँ CCL है, आपका मध्य प्रदेश के साइड में NCL है, जिसे हम लोग फुल फॉर्म कहेंगे नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, जो मुख्यतः सिंगरौली के क्षेत्र में है। वहाँ क्या होता है, NCL क्या करती है? सबसे पहले सर्वे करती है, सर्वे के माध्यम से जो लोग विस्थापित होंगे उनका एक डाटा तैयार करती है, और फाइनली विस्थापन करने से पहले उनको घर बना के देती है, उनको नियोजन देती है, उनको ढंग का मुआवजा देती है। लेकिन यहाँ लाठी मिलती है। मैंने कह सकते हैं डिक्टेटरशिप तर्ज पर झारखंड के जो मूल लोग हैं, जिनकी जमीनें हैं, आप चले जाए करगली मौजा, चपरी मौजा, मकोली मौजा, उनको खत्म कर दिया गया है। 70 साल बाद उनको नौकरी नहीं मिली है, वे बर्बाद हो चुके हैं। तो ये जो है ना, ये लोग जानते हैं कि झारखंड में कोई भी काला कानून आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से झारखंड के लोगों को बोका बनाया जा सकता है। चले जाइए नागपुर में, वहां है WCL, वेस्टर्न कोल लिमिटेड। सेम रूल है कि कोयला बाद में कोड़ेंगे, पहले विस्थापितों को घर बना के देंगे, पैसा देंगे, नौकरी देंगे। आइए झारखंड, आइए धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पिपरवार, NTPC आइए। पहले लाठी, पहले गाली, पहले जेल, फिर बच गए, बर्दाश्त कर लिए तो नौकरी मिलेगी। अभी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी मिलेगी, लात जूता मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज जो लोग भाई भाई की बात करते हैं, उनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है, उन्हें क्या दर्द पता चलेगा कि हमने क्या खोया है। तो साफ शब्दों में, चाहे नियोजन नीति रहे या डोमिसाइल नीति रहे, वे लोग बहुत चालू लोग हैं। चाहे राजभवन में बैठे लोग हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, वो जानते हैं कि झारखंड के लोगों को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। यहाँ नीति नियम का निर्धारण नहीं होने देना है। अगर नीति नियम का निर्धारण हो जाएगा, अगर CNT पूरी तरह प्रभावी रहेगी, तो फिर क्या होगा, यहाँ आसानी से लूट नहीं हो सकता है। और आसानी से लूट नहीं होगा तो ये झारखंड के IAS दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट नहीं लेते, 1 रुपए में अपने बीबी के नाम में देवघर में रजिस्ट्री नहीं करते, मैडम पूजा सिंघल 25 करोड़ का अवैध पैसा नहीं जमा करती। यही मेरा सोना झारखंड है, जो आज वर्तमान में लूटखंड बन चुका है। इसीलिए आज जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो राज्य को चला रहे हैं, वो मैक्सिमम अन्य राज्यों के लोग हैं। मैं भी कहता हूं अन्य राज्य के लोग आए, जैसे हमारे लोग IAS IPS बन के जाते हैं, नेट JRF करके जाते हैं, यानी नियम से जाते हैं। लेकिन आप दरोगा बनकर आएंगे, यदि आप चपरासी बनकर आएंगे, यदि आप टीचर बन के आएंगे, तो भैया माफ कीजिएगा, हम विरोधी हैं तो विरोधी ही सही। लेकिन रामगढ़ चुनाव में किसकी तरफ? छात्रों के साथ हैं, 1000 छात्रों के साथ हैं। छात्र नॉमिनेशन भरे और रांची नहीं, दिल्ली को हिला दे कि छात्र ने कोई दर्द झेल रहे हैं। ये संदेश दिल्ली तक जाना चाहिए। बिल्कुल 1000 छात्र भरे फॉर्म।
उससे क्या होगा, सरकार केंद्र में हिल उठेगी, क्योंकि जो ईवीएम से चुनाव होता है उसमें 64 ही जगह होता है, 1000 होगा तो बैलेट पेपर में आना होगा, बवाले होगा ना, होने दीजिए, मजा आएगा।